जो स्त्री रोजाना अपने पति का यह अंग दबाती है, उस स्त्री का घर हमेशा धन से भरा रहता है। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का वेदांतिक दृष्टांत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है और बड़ी ही रोचक है। और मित्रों, आज के इस प्रसंग को आप सभी को पूरा जरूर सुनना है और सुनने के साथ साथ में इस प्रसंग के ऊपर आप सभी को अमल भी करना है। दोस्तों, कहते हैं कि जो भी इंसान इस प्रसंग पर अमल करता है तो वह कभी भी अपने जीवन में गरीब नहीं रहेगा। इसलिए आप सभी श्रोताओं से निवेदन है कि आज के इस प्रसंग के साथ अंत तक बने रहिए। बंधुओं, कहते हैं कि जो स्त्री होती है वो घर की गृहिणी होती है। दर्शक बंधुओं, कहा जाता है कि पति पत्नी का जो प्रेम होता है, यह प्रेम घर की सुख और समृद्धि के लिए काफी विशेष महत्व रखता है। इसी प्रकार दोस्तों, कहा गया है कि जो पति पत्नी का रिश्ता होता है वो एक साइकिल के पहिए की तरह होता है। कहते हैं कि साइकिल में दो पहिए होते हैं। जब साइकिल का एक पहिया निकल जाता है तो दूसरा पहिया चलने के लायक नहीं होता है। दर्शक बंधुओं, ठीक उसी प्रकार पति और पत्नी का जो प्रेम होता है, यह भी इसी प्रकार होता है। यदि एक इस रिश्ते के बंधन को छोड़ करके दूर हो जाए तो दूसरा पहिया चलना ही बंद कर देता है। तो मित्रों, आइए जानते हैं इस छोटे से प्रसंग के माध्यम से कि जो स्त्री अपने पति का यह अंग रोज रोज दबाती है तो वह घर को स्वर्ग की तरह बना सकती है। मित्रों, अगर आप इस प्रसंग में पहली बार जुड़े हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि अन्य भाई बंधुओं को, अन्य लोगों को भी इस ज्ञानवर्धक प्रसंग का लाभ प्राप्त हो सके। दर्शक बंधुओं, कहते हैं कि स्त्री जब घर में नई बहू बनकर के आती है, जब घर की गृहिणी बनकर के एक घर में आती है तो वह उस घर के लिए शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार की होती है। दोस्तों, आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जिस घर में नई बहू आती है तो उस घर में बहू के आते ही पैसे आना शुरू हो जाता है। उस घर की तो मानो किस्मत ही चमक जाती है, घर का सौभाग्य बदल जाता है। और कई घरों में आप लोगों ने देखा होगा कि जब घर में नई बहू आती है तो उसके कुछ दिनों बाद में ही घर में अपशगुन होना चालू हो जाता है और उसके बाद घर में कोई खुशी नहीं रहती है। तो मित्रों, इस प्रकार घर की जो बहू होती है, घर की गृहिणी होती है, घर की जो स्त्रियां होती है, वो हर घर के लिए शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार की होती है। तो मित्रों, आइए पहले हम जानते हैं कि एक भाग्यशाली औरत की पहचान हम उसके शरीर के अंगों से उसकी किस तरह पहचान कर सकते हैं। दर्शक बंधुओं, कहा तो ऐसा जाता है कि किसी भी स्त्री को समझना बहुत ही मुश्किल काम होता है। मित्रों, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की नारी एक ऐसी रचना है जिसे कि ब्रह्मा जी स्वयं भी समझ नहीं पाए। इसलिए मित्रों, इसके दोष और अवगुणों का परिणाम निकलना बहुत ही मुश्किल है। इसी के साथ मित्रों, प्राचीन काल से ही कुछ विद्वानों ने महिलाओं के ऊपर कई ग्रंथ लिखे हैं। ऋषि महात्माओं ने नारी को एक घर की लक्ष्मी माना है। किसी का भी घर उस स्त्री के श्रृंगार और व्यवहार से ही समझ सकते हैं। मित्रों, कहा जाता है कि यदि स्त्री घर को स्वर्ग बना सकती है या फिर अपने पथ पर भ्रष्ट हो जाती है तो उस घर को नरक भी बना सकती है। इसी प्रकार मित्रों, शास्त्रों में स्त्रियों के कई लक्षणों के बारे में भी बताया गया है। कुछ लक्षण स्त्रियों के चरित्रहीन होने की ओर इशारा करते हैं तो कुछ लक्षण उनके अच्छे होने की ओर संकेत करते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में उनके शरीर के अंगों के अनुसार उनके स्वभाव और उनके भविष्य के बारे में भी जाना जा सकता है। तो मित्रों, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आखिर चरित्रहीन और भाग्यशाली औरतों को किस प्रकार पहचाना जाता है। तो दर्शक बंधुओं, सबसे पहले हम बात करते हैं भाग्यशाली औरतों के बारे में। दर्शक बंधुओं, महान ज्ञानी चाणक्य जी ने कहा है कि अगर किसी स्त्री के बाल घने, सीधे और मुलायम होते हैं तो ऐसी स्त्री ज्यादा भाग्यशाली होती है। ऐसी महिलाओं को उनके जीवन में सुख एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसी के साथ दूसरे नंबर पर आता है गोल चेहरा और चमकदार आंखों वाली महिलाओं को अत्यधिक दयालु और स्वभावशाली माना जाता है। ऐसी महिलाएं अपने पति के प्रति वफादार होती है। मित्रों, इसी प्रकार महान ज्ञानी चाणक्य जी ने तीसरे नंबर पर बताया है
जिन महिलाओं का माथा चौड़ा होता है और उनके माथे पर चमक होती है, ऐसी महिलाएं उत्तम और भाग्यशाली मानी जाती है और साथ में ही अपने परिवार का कल्याण करने वाली होती है। इसी के साथ मित्रों, महान ज्ञानी चाणक्य जी ने बताया है कि जिन महिलाओं के नाक के पृष्ठभाग पर तिल होता है, ऐसी महिलाएं भी काफी भाग्यशाली और चरित्रवान होती है, सुख समृद्धि के साथ जीवन जीती है। ऐसी महिलाओं के कारण कुल में सुख और समृद्धि आती है। मित्रों, अगले नंबर पर महान ज्ञानी चाणक्य जी ने बताया है कि जिन महिलाओं के दांत सफ़ेद और सीधे होते हैं और साथ में ही ऊपर के दांतों के बीच में गैप होता है, होठ गुलाबी और साथ में होठों पर तिल होता है, ऐसी महिलाएं सबसे ज़्यादा भाग्यशाली मानी जाती है। ऐसी महिलाएं अपने पति का पूरे जीवन भर साथ देने वाली और ध्यान रखने वाली होती है। दर्शक बंधुओं, कहते हैं कि इस तरह की भाग्यशाली स्त्री जिस किसी के घर में भी जाती है तो वह कुटुंब, वह परिवार हमेशा हमेशा के लिए ही सौभाग्य को प्राप्त होता है और सुख और सुविधा पूर्वक से अपने जीवन को जीता है। मित्रों, इसी प्रकार यह भी कहा गया है कि स्त्री घर को स्वर्ग और घर को नरक बनाती है और ये सब करना केवल एक स्त्री के ही हाथों में होता है। तो दर्शक बंधुओं, चलते हैं और बात करते हैं कि कौन सी स्त्री को, हर स्त्री को अपने पति का कौन सा अंग हमेशा दबाते रहना चाहिए, जिसे शुभ भी माना जाता है और एक पत्नी का कर्तव्य भी माना जाता है। और दर्शक बंधुओं, कहते हैं कि जो भी स्त्री अपने पति का यह अंग दबाती है तो हमेशा उसके घर में सुख, दौलत और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसी के साथ दर्शक बंधुओं, कहा जाता है कि एक नारी के लिए, एक स्त्री के लिए, एक पुरुष जो अपने पति होने की भूमिका निभाता है, और मित्रों, एक पतिव्रता स्त्री के लिए भगवान का स्वरूप उसका पति ही होता है। दर्शक बंधुओं, वेदों और पुराणों में कहा गया है कि एक पतिव्रता स्त्री के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है। इसलिए कहते हैं कि एक पतिव्रता स्त्री को, हर पतिव्रता स्त्री को अपने पति के पैरों को अवश्य दबाते रहना चाहिए। दोस्तों, यह कहा जाता है कि पति के पैर दबाने से कुटुंब, परिवार भी बढ़ता है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है और इसीलिए इसे एक पत्नी का कर्तव्य भी माना गया है। दर्शक बंधुओं, आपने अपनी लाइफ में कभी भगवान विष्णु और उनके साथ में माता लक्ष्मी की प्रतिमा जरूर देखी होगी, फोटो देखी होगी, और आपने काफ़ी सारी फोटोओं में देखा होगा कि हमेशा माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैरों को ही दबाती रहती है। दर्शक बंधुओं, कहते हैं कि एक पत्नी का कर्तव्य होता है अपने पति के पैरों को दबाना। इसलिए कहा गया है कि हर पतिव्रता स्त्री को अपने पति के पैरों को अवश्य दबाते रहना चाहिए। तो दर्शक बंधुओं, आज की यह प्रसंग आप सभी को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। आप सभी से निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार नए मेहमान दर्शक बंधु बनकर के आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक कहानी में। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा मित्रों।